अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जब फाउंडेशन आप स्टार्ट करते हैं बुनियादों से, तो सबसे पहले इसकी खुदाई की जाती है अच्छे तरीके से। ये अभी यहाँ से जगह जो है वो आपको थोड़ी गीली भी नज़र आ रही, बारिशें चल रही हैं, इस वजह से सबसे पहले इसकी खुदाई की जाती है। खुदाई जगह के हिसाब से होती है। कुछ एरिए जो हैं वो सरफेस से थोड़े हार्ड होते हैं, तो कुछ जो है वो नरम होते हैं, तो वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी जो है वो खुदाई कितनी। अमूमन जो है वो 3 से 4 फिट, अगर जगह सख्त हो तो 3 से 4 फिट तक की जाती है। कुछ जगह जो है वो गहरी होती हैं, वो 6 फिट तक भी चले जाती हैं, तो वो आपके एरिया टू एरिया वेरी करता है, डिपेंड करता है। वैसे 3 से 4 फिट जो है वो 3 से 4 फिट तक जो है वो अमूमन की जाती है खुदाई। अब जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि इस पे जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है। ये आपको ये जो अभी मटेरियल डाला जा रहा है, ये आपको मैं इसकी थिकनेस भी चेक करवाऊँगा और ये भी चेक करवाऊँगा कि इसमें जो है वो कि इसकी जो है वो चौड़ाई कितनी है। ये आपके सामने नज़र आ ही रही है आपको। ये देखें, चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये है कि ये अगर अच्छी खासी मजबूती चाहिए, वैसे तो इससे कम भी काम चल जाता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने इस बिल्डिंग के ऊपर कितना इसको ऊपर लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हम लोग जो है वो बजर का डिस्कस कर लेते हैं। ये 11 मरले जगह है टोटल। 11 मरले में ये इसकी पहले थिकनेस चेक कर लें। इसकी 6 इंच टोटल जो है ना वो सरफेस से हाइट है। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, 6 इंच इसकी जो है वो ये वाला एरिया है। तो 6 इंच तक इसको डाला गया है और चौड़ाई इसकी जो है वो तकरीबन 2.5 फिट इसकी चौड़ाई है। 2.5 भी है, 3 भी है किसी जगह पे। तो ये 2.5 से 3 फिट तक इसकी चौड़ाई रही है। किसी जगह पे थोड़ा ज़्यादा था, किसी जगह पे थोड़ा कम, तो 5-6 इंच का थोड़ा डिफरेंस रहा है। अब इसमें जो बज्जर जो है वो टोटल डाला गया है, बज्जर इसमें 300 फिट के करीब बज्जर जो है वो इसमें यूज़ हुआ है। 300 फिट के करीब बज्जर की जो कॉस्ट है वो अब जो चल रही है वो 81 से 83, 84, वो एरिया टू एरिया वेरी करता है। तो 81 से लेके 83 रुपये तक पर स्क्वायर फिट के हिसाब से बज्जर जो है वो अच्छी क्वालिटी का उसका रेट चल रहा है। तो इस पे 300 फिट जो है वो बज्जर टोटल यूज़ हुआ है। उसके अलावा इसमें 40 के करीब जो है वो सीमेंट के बैग यूज़ हुए हैं। 40 बैग जो है वो इस पे लग गए हैं। रेत जो है वो 1.5 ट्राली, लेकिन हम लोग उसको 2 ट्राली काउंट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें 1.5 ट्राली का कोई हिसाब नहीं है। तो 2 ट्राली कॉस्ट तकरीबन जो है वो 8,000 के करीब, 4,000 किसी जगह पर ट्राली का रेट है, किसी जगह पर 5,000 है। तो वो भी एरिया टू एरिया वेरी करता है। इसके अलावा इसमें हैमर का ख़र्चा है। ये भी हैमर जो हो वो आपको सामने नज़र आ रहा है, वहाँ पे यूज़ करने भी लगे हैं। ये थोड़ा एरिया रहता था, उसको दोबारा निकाला गया है। उसके अलावा इसमें लेबर चार्जेज़ हैं। हैमर का को 5,000 रुपये, 11 मरले 10 मरले तक ख़र्चा आ जाता है। तो वही बात है कि एरिया टू एरिया वेरी करता है। समटाइम जो है वो कुछ जगह पे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लेते हैं, कुछ जगह पे कम चार्ज कर लेते हैं। तो आपकी ये ठेका है, फिर ये मशीन चल रही है, आपको नज़र आ रही है। तो कुछ आदमी काम जो है वो आदमी डेफिनेटली उस दिन आपको 8-10 लोग भी चाहिए होंगे, या 5-6 तो मिनिमम चाहिए ही होंगे, जो है वो ये मटेरियल जो है इसमें डालेंगे। तो उसका भी तकरीबन 20 से 30,000 तक ख़र्चा आ जाता है। तो ये जो टोटल कॉस्ट है ये आपको बताइए 25,000 के करीब जो है वो बजट का ख़र्चा इसमें आया है। आपका इससे कम में भी हो सकता है काम, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इससे कम पैसों में भी आपका काम इसलिए हो सकता है क्योंकि ये उसकी जो है वो मजबूती काफ़ी ज़्यादा, ये मटेरियल काफ़ी ज़्यादा डाला गया है ताकि बिल्डिंग को अगर 2 मंजिल 3 मंजिल तक भी ले जाएं। इसमें पिलर वगैरह भी आने हैं, इसलिए इस चीज़ को नीचे से हार्ड ही रखा गया है ताकि इस पर जितना भी वेट है इसको इशू ना बने कल को। तो वो डिपेंड करता है। ये देखिए हैमर यूज़ हो रहा है।
तो वो फिर एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। तो इस पर जो टोटल कॉस्ट जो है आ गई है हमारी, वो 1,30,000 के करीब टोटल कॉस्ट आई है। फिर रिपीट कर दूं, सीमेंट बैग जो है वो एक बैग का रेट 1450 रुपये एक बैग का रेट है। 40 के करीब बैग जो है इस पर कॉस्ट आ गई है। बज्जर 300 फीट वो 25,000 के करीब उसकी कॉस्ट आई है। 81 से 82 इधर ही जो है वो पर स्क्वायर फिट उसका जो है वो रेट है। उसके अलावा रेत की ट्राली आपको बता दी 4000 के करीब उसका रेट है, रेत की ट्राली का। और जो इसमें मेन चीज़ 40 बैग इसलिए यूज़ किया है कि इसमें सीमेंट ज़्यादा यूज़ किया गया। आपको ये मसाला ज़्यादा नज़र आ रहा हो ताकि ये इसकी ग्रिप जो है वो अच्छी रहे और मज़बूती ज़्यादा हो। मसाला कम, इसमें जो है वो सीमेंट कम भी डाला जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग कम मसाले में भी इसको जो है वो कर सकते हैं। और आपको हैमर का ख़र्चा बताया है कि 5000 तक इसका हैमर का ले लेते हैं। ये देखिए हैमर यूज़ हो रहा है, ये कच्ची जगह पे यूज़ हो रहा है। ये आपको ये वाली जैसे ये है उसी तरह ये कच्ची जगह है, आपको चेक भी करवा देता हूँ मैं। ये देखें इसकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एक तो जगह जहाँ पे नरम होगी वो हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आप ये बुनियादें नीचे से वो निकलवाएँ तो उसको हैमर लाजमी यूज़ करवाएं ताकि वो नीचे जो नरम जगह है उसको हार्ड किया जा सके, जैसे ये हैमर यूज़ हो रहा है। और उसके बाद जो है वो बजर ही डलवाएँ इसमें। कुछ लोग बजर की जगह रोड़ी भी यूज़ करते हैं। रोड़ी का ये होता है वो दोम जो है वो ईंटें यूज़ की जाती हैं, उसमें दोम ईंटों का जो है वो मटीरियल होता है। तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा 2 मीट। अगर तो आपको अच्छी क्वालिटी की जो है वो रोड़ी मिल जाए तो फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी की रोड़ी नहीं मिलती तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं फिर आपको नहीं उसके बारे में कहूँगा, फिर बज्जर ही जो है वो बेहतर रहता है। तो इसमें अगर देखें कि आपको बज्जर जो है वो इसमें तो ज़्यादा यूज़ हुआ है। अगर आपका 100 फीट बज्जर भी यूज़ होता है तो वो आपका 8 से 9,000 रुपये के करीब बन जाएगा बज्जर। अगर 100 फीट 150 भी होता है तो वो मैक्सिमम 12,000 का बन जाएगा। वैसे भी आपको ट्राली जो है वो अच्छी खासी कॉस्ट उसकी भी आ जाती है जो है वो रोड़ी की। लेकिन ये है कि इसकी मज़बूती ज़्यादा है, बज्जर को कुछ भी नहीं होना। तो मैं आपको बज्जर का मशवरा दूंगा कि आप लोग बज्जर ही यूज़ करें। और 20 से 30,000 के करीब आपको बताया कि इसमें जो है वो लेबर चार्जेस आ जाते हैं, जिससे इन्होंने ये जो है मटेरियल वगैरह भरवाई वगैरह के लिए ये लगे हुए हैं काम पे। तो उसकी भी इतनी कॉस्ट आ जाती है हैमर की और प्लस उसकी। तो ये 1,25,000 30,000 के करीब आपकी ये टोटल कॉस्ट आएगी इस चीज़ की। ये आपके सामने है। अभी ये इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने बात जो है वो की है बजर वगैरह के जो मटेरियल है उसको नीचे से जो है वो भराई की बात की। सो बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।